बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड भारत के सांस्कृतिक इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत आज हम साहित्य में महाकवि कालिदास व गोस्वामी तुलसीदास के योगदान के बारे में जानेंगे। भारतीय साहित्य का भंडार अत्यंत विशाल और समृद्ध है। महाकवि कालिदास तो विश्व के सर्वोत्कृष्ट कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और जिस विषय पर भी महाकवि की लेखनी चली उसमें कोई दूसरा उनकी समता नहीं कर सका। गोस्वामी तुलसीदास का साहित्य भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों की अभिव्यक्ति है। वास्तव में इन दोनों साहित्यकारों ने भारतीय संस्कृति के उच्चतम आदर्शों को व्यक्त करते हुए हमें हमारे आदर्श जीवन मूल्यों का ज्ञान कराया है ताकि आने वाली पीढ़ी उनका अनुसरण कर सके और एक आदर्श समाज की स्थापना हो सके। तो पहले हम महाकवि कालिदास जी के बारे में पढ़ेंगे। महाकवि के काल निर्णय की जहाँ तक बात है तो इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि कालिदास गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो है जिसका शासनकाल 380 से 413 ईस्वी तक था, उनके समकालीन थे। जहाँ तक कालिदास जी की जीवन परिचय के बारे में संबंध में बात है तो इनके बाल्यकाल और शिक्षा आदि के संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। यद्यपि इनके जीवन वृत्त के संबंध में कई रोचक कहानियाँ प्रचलित हैं, परंतु यदि इन प्रचलित किंवदंतियों को अलग कर दें तो इतना स्पष्ट है कि कालिदास ने अनेक वर्षों तक विद्या अध्ययन करके सभी शास्त्रों व व्याकरण में निपुणता प्राप्त की थी और बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर अनेक ख्याति प्राप्त ग्रंथों की रचना की थी। तो अब हम कालिदास जी की रचनाओं की अगर बात करें तो कालिदास की रचनाओं में 4 काव्य ऋतुसंहार, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत और 3 नाटक विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम प्रमुख है। ऋतु संहार की बात करें तो यह एक गीति काव्य है। इसमें 6 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में एक ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है और अधिकांश विद्वानों ने ऋतु संहार को कालिदास की प्रथम कृति माना है और उनकी मान्यता है कि ऋतु संहार में महाकवि की भावनाओं तथा भाषा का वह परिष्कृत और विकसित रूप नहीं मिलता जो उनकी अन्य रचनाओं में मिलता है। अगला है कुमार संभव। ये महाकवि कालिदास का एक उत्कृष्ट महाकाव्य है और कुमार संभव की कथा वस्तु का आधार शिव पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित कथाएं हैं, किंतु कालिदास ने अपनी कल्पना के सम्मिश्रण से उन पौराणिक घटनाओं में जो नवीनता, सरलता एवं सौंदर्य लालित्य उत्पन्न किया है उससे यह काव्य मौलिक सा प्रतीत होता है। काव्य कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट कोटि की रचना है। अगला महाकाव्य है रघुवंश।
कालिदास की रचनाओं में तथा संपूर्ण संस्कृत साहित्य में रघुवंश सर्वाधिक ख्याति प्राप्त महाकाव्य है। इसमें 19 सर्ग हैं और रघुवंश का मूल स्रोत वाल्मीकि कृत रामायण है। रघुवंश में सूर्यवंशी राजा दलीप से लेकर राम और राम के वंशज राजाओं का चरित्र वर्णन है। रघुवंश का प्रत्येक जो पद है वो पाठक को आनंदित एवं भाव विभोर कर देता है। अगला महाकाव्य है मेघदूत। मेघदूत संस्कृत साहित्य का ही नहीं है बल्कि हम कहें तो विश्व साहित्य जगत का एक ऐसा महाकाव्य है जिसकी समता का कोई अन्य काव्य अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है। मेघदूत एक छोटा सा खंड काव्य है जिसमें 2 खंड है, एक पूर्व मेघ और दूसरा उत्तर मेघ। इस काव्य में एक यक्ष का वर्णन है जिसे अपने स्वामी कुबेर के शाप के कारण अपनी पत्नी को अलकापुरी में छोड़कर रामगिरी पर्वत पर निर्वासित होना पड़ा था। तो पत्नी से जो यह विछोह उसके लिए असहनीय सिद्ध हुआ और उसने मेघ को संबोधित करते हुए जो है संदेश पहुंचाने का आग्रह इसमें एक दूत महाकाव्य में किया है। भावाभिव्यंजना और प्राकृतिक सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से अत्यंत ही सुंदर काव्य। तो इन महाकाव्यों के अतिरिक्त जैसे हमने पहले बताया कि महाकवि कालिदास नाट्य विधाओं के भी ज्ञाता थे और उनके 3 नाटक जो है विश्वविख्यात हैं। उसमें पहला है विक्रमोर्वशीयम। तो इस नाटक का जो मूल स्रोत है वो ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण तथा मत्स्य पुराण में वर्णित पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है। यहाँ पुरुरवा और उर्वशी नाटक के नायक और नायिका है। तो इनका जो है बड़ा ही मार्मिक चित्रण इस नाटक में हुआ है। मालविकाग्निमित्रम यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें 5 अंक हैं और इसमें शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र और उसकी रानी इरावती की जो परिचारिका है मालविका की प्रेम कथा है। मालविका जो है अपने सौंदर्य से अग्निमित्र का हृदय जीत लेती है, तो उसका वर्णन इसमें है। नाट्यकला की दृष्टि से मालविका अग्निमित्र एक अत्यंत सुंदर रचना है और इसके संवाद जो है वो बड़े ही आकर्षक है, हृदय को छूकर एक प्रकार से झनकृत करने वाले हैं। अगला नाटक है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम। उत्कृष्ट नाटक है संस्कृत साहित्य का। इस नाटक की कथा वस्तु के आधार महाभारत और पद्म पुराण के मूलतः वे अंश हैं जिसमें ऋषि विश्वामित्र के तपोभंग, शकुंतला की उत्पत्ति और दुष्यंत से प्रेम और गंधर्व विवाह का वर्णन है। नाटक के संवाद रोचक और भाषा जो है पात्रों के अनुरूप है। नाटक में श्रृंगार और करुणा रस का सुंदर निष्पादन हुआ है। शकुंतला के हृदय में दुष्यंत के प्रति जो उत्पन्न प्रेम होना, दोनों का मिलन, गांधर्व विवाह में श्रृंगार रस का सुंदर निष्पादन हुआ है। इस नाटक के संबंध में प्राय कहा जाता है कि जिसने इस नाटक को नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा। तो कह सकते हैं कि निस्संदेह जो महाकवि कालिदास का साहित्यिक विरासत जो है अमूल्य है, महान है और यही कारण है कि कालिदास की गणना विश्व के महान और श्रेष्ठ कवियों में की जाती है और उनकी तुलना अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर से की जाती है। कुछ विद्वानों ने तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा है। अब हम कालिदास के साहित्य की अगर विशेषताओं की बात करें तो उनके साहित्य की अनेक विशेषताएं हैं।
भाषा और छंद योजना की अगर हम बात करें तो अविरल गति से बहती हुई किसी सरिता के समान कालिदास की भाषा में प्रवाह है और समूचे साहित्य में कहीं भी अनावश्यक या अनुपयुक्त शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है। उनकी भाषा और शैली अत्यंत परिष्कृत है। उनका भाषा का माधुर्य, कोमलता, सुंदर काव्य विन्यास और भावानुकूल शब्द चयन उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है। कालिदास छंद रचना में सिद्धहस्त थे और विभिन्न काव्यों और नाटकों में घटना, रस और भावों के अनुकूल ही उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है। इसके अलावा नीरस विषयों में भी सरसता जो है उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। कालिदास ने जो अनुपम कल्पना शक्ति और काव्य प्रतिभा के बल से नीरस और शुष्क विषयों में भी कलात्मक सौंदर्य एवं सरसता उत्पन्न कर दी। वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि विषयों को कालिदास की लेखनी से उतरकर अत्यंत सरस और आकर्षक बन गए। इसी प्रकार से उनके साहित्य में जो है संपूर्ण उनका साहित्य जो है असाधारण और नवीन उपमाओं और रूपकों से भरा पड़ा है, जो काव्य रसिकों और साहित्य प्रेमियों को आनंद विभोर कर देता है। उनकी उपमाएं ऐसी अनुकूल, सजीव और चित्रमयी है जिनके बिना छंद पूर्णतः सौंदर्य विहीन एवं निरस हो जाते। जैसे गंगा की कल कल करती हुई लहरें, चंद्रमा की शीतल चांदनी, तारों की जगमगाहट, हिरण के चंचल नेत्र, इसी प्रकार मयूर का नृत्य, कल कल करते पानी में हंसों की किलोले आदि इस प्रकार की अनेक उपमाओं से जो है कालिदास ने अपनी रचनाओं में नई जान डाल दी है। एक जो है कालिदास का संपूर्ण साहित्य हम देखते हैं कि प्राकृतिक दृश्यों के सजीव चित्रण से भरा पड़ा है। चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में हम चंचल हिरणों की क्रीड़ाएं, आलियों की राग भरी गुंजार, माधवी और केतकी की मादक सुगंध, शीतल छाया प्रदान करने वाले कदम, नीम के वृक्ष सभी पाठकों के समक्ष आते हैं। और कालिदास ने इनको इतना सजीव बना दिया कि वे चेतन प्राणी के समान प्रतीत होते हैं। तो प्रकृति के साथ जो मानव की ऐसी जो दातात्म्यता है वो केवल कालिदास के ग्रंथों में ही मिलती है। कालिदास की रचनाओं में हम देखते मानवीय भावनाओं का चित्रण भी जो है मानव हृदय की कोमल भावनाओं और विचारों का भी वर्णन अत्यंत सुंदर हुआ है। महाकवि ने मानव जीवन के ऐसे जो रहस्यों का भी सजीव चित्रण किया है जिन पर सर्वसाधारण की दृष्टि नहीं जाती। इस प्रकार इसके अलावा जो है उनके साहित्य की अगर विशेषताओं की बात करें तो सौंदर्य वर्णन का भी उनके साहित्य में विशेष जोर रहता है। कालिदास प्रकृति और मानव के मिलन से अनुपम सौंदर्य की उत्पत्ति मानते थे। उन्होंने अपने ग्रंथों में प्रकृति और नारी के यौवन में लावण्य और सौंदर्य का हृदयग्राही वर्णन किया है। कालिदास प्रकृति सौंदर्य के महान उपासक थे और ऐसा प्रतीत होता है कि मानव प्रकृति का मनोरम सौंदर्य ही उनकी भाषा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कालिदास जो है संस्कृत साहित्य के महान कवि एवं नाटककार थे। उन्होंने अपने समय के अनेक कवियों के यश को फीका कर दिया और उनके जो प्रवृत्ति कवियों में भारवी, भट्टी, माघ, नाटककारों में भवभूति, मुरारी आदि सभी पर कालिदास के साहित्य की छाप स्पष्ट दिखाई देती है और समूचा सौंदर्य साहित्य जो है महाकवि के सौंदर्य दर्शन पर टिका हुआ है। अब हम साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी के योगदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो
जहाँ तक जीवन परिचय की बात है तो मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि और सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली कवि गोस्वामी तुलसीदास हुए। गोस्वामी जी के जीवन के बारे में ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती, किंतु कहा जाता है कि तुलसीदास मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। उनकी जन्म तिथि के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान उनकी जन्म तिथि 1532 ईस्वी के आसपास मानते हैं और जनश्रुति के अनुसार तुलसीदास का जन्म सोरो उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम महात्मा राम दुबे और माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने कारण के माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। घर से निष्कासित होने के बाद तुलसी इधर उधर भटकते रहे। काशी में रहते हुए उन्होंने संस्कृत भाषा, वेद, पुराणों का अध्ययन किया और युवा होने पर इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। जहाँ तक तुलसीदास जी के साहित्य या इनकी रचनाओं की बात है तो तुलसीदास भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा के महान कवि थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में प्रचलित सभी शैलियों में रचना की। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य लिखे। उनके द्वारा रचित साहित्य विशाल है। कहा जाता है कि इन्होंने 25 श्रेष्ठ साहित्यिक ग्रंथों की रचना की थी। रामचरितमानस तुलसीदास जी का सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसने तुलसी को सदा के लिए अमर बना दिया। भाव, भाषा, प्रबंध कौशल, छंद, अलंकार, योजना, शैली आदि सभी दृष्टियों से रामचरितमानस हिंदी साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। रामचरितमानस 7 खंडों में विभाजित है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का विस्तृत चरित्र चित्रण किया गया है। समन्वय की दृष्टि से भी यह एक महान ग्रंथ है। इसमें जो है शैव और वैष्णव मतों में शिव पार्वती तथा राम की स्तुति कर एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। इसी प्रकार भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण व सगुण का, गृहस्थ एवं वैराग्य का, ब्राह्मण तथा चांडाल का अत्यंत सुंदर समन्वय इस ग्रंथ में मिलता है। साहित्य की दृष्टि से भी यह एक आदर्श काव्य है, जिसमें शास्त्रीय लक्षणों का भली प्रकार निर्वाह हुआ है। रामचरितमानस के अलावा विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल तुलसीदास जी की अन्य रचनाएं। तुलसीदास जी एक महान लोकनायक थे, जिन्होंने मध्यकाल में निराश और पददलित हिंदू समाज का मार्गदर्शन किया और हिंदुओं की रक्षा की। हिंदू समाज जो है उस समय निराश और निर्जीव सा हो गया था। समाज के सामने कोई निश्चित आदर्श या लक्ष्य नहीं थे। देश की धार्मिक स्थिति बड़ी ही शोचनीय थी। इन संतों के प्रभाव से ही लोगों का विश्वास जो है निर्गुणोपासक संत के प्रभाव से लोगों का विश्वास मूर्ति पूजा और पौराणिक धर्म से उठने लगा था। और ऐसे समय में जो है एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता थी जो उस संकट काल में निराशहीनता से ग्रसित और परंपरागत आदर्शों से विमुख हिंदू समाज का मार्गदर्शन कर सके।
और तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं के द्वारा जनता को समय की बुराइयों से अवगत कराया और भक्ति और प्रेम के मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया और भगवान राम को दीन प्रतिपालक, सर्वशक्तिमान, लोक रक्षक और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके द्वारा जो प्रचारित लोक धर्म आज भी हिंदू धर्म का आधार स्तंभ है। गोस्वामी तुलसीदास लोकनायक के साथ साथ कवि भी थे। उन्होंने अपने सभी ग्रंथ, विशेषकर रामचरितमानस को जनसाधारण की बोलचाल की भाषा अवधी में लिखकर सच्चे अर्थों में लोक कवि का यह पद प्राप्त किया। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में मानव जीवन से संबंधित कोई पक्ष ऐसा नहीं छोड़ा जिसका वर्णन न किया हो। वास्तव में महात्मा बुद्ध के बाद भारत में यदि कोई सबसे बड़े लोकनायक हुए तो वह गोस्वामी तुलसीदास थे, जिनका शिक्षित व अशिक्षित समाज पर समान रूप से प्रभाव है। इसी प्रकार से तुलसीदास जी का वर्णन हम संस्कृति के रक्षक और समाज सुधारक के रूप में भी करते हैं। तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति के रक्षक थे। उनका व्यक्तित्व हिंदू धर्म और संस्कृति के साथ एकाकार हो गया था। उन्होंने भारतीय संस्कृति के समग्र रूप का अंकन अपने रामचरितमानस में किया है। भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों तथा आदर्शों का सुंदर निरूपण इस ग्रंथ में हुआ है। उन्होंने अपने इस ग्रंथ में हिंदू धर्म में प्रचलित आडंबर तथा पाखंडों का खंडन करते हुए धर्म की व्यापकता पर बल दिया है। उन्होंने दया, परोपकार, अहिंसा आदि नैतिक गुणों को धर्म का आधार बताया और अभिमान, परपीड़ा, हिंसा आदि दुर्गुणों की तीव्र भर्त्सना की। इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में गोस्वामी जी ने क्रांति ही उत्पन्न कर दी थी। वो भारतीय संस्कृति के रक्षक के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी थे। जिस समय तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ लिखे उस समय समाज पतनोन्मुख हो रहा था। सदाचार पर दुराचार की विजय हो रही थी और धर्म का भय लोगों के हृदय से निकल गया था। ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी ने समाज के उद्धार का बीड़ा उठाया और उन्होंने अपने रामचरितमानस में विविध पात्रों के चरित्र चित्रण द्वारा या तो भारतीय संस्कृति के किसी आदर्श का निरूपण किया है या किसी सामाजिक बुराई पर प्रहार किया है। तो गोस्वामी जी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक विरासत यही है कि उन्होंने हमारे सामने स्वच्छ और आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है जो भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास समन्वयकारी संत थे। उन्होंने तत्कालीन समाज में प्रचलित अनेक धार्मिक परंपराओं तथा जातियों में सुंदर समन्वय स्थापित किया। वैष्णव तथा शैव संप्रदायों में प्रचलित द्वेष भाव को मिटाने तथा दोनों विचारधाराओं को निकट लाने के लिए उन्होंने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में राम के मुख से यह कहलाकर कि राम का भक्त होने के लिए शिव की भक्ति आवश्यक है और शिवद्रोही कभी भी राम का भक्त नहीं बन सकता। इस प्रकार से दोनों संप्रदायों में जो है समन्वय की भावना जागृत करने का सफल प्रयास किया। इस प्रकार जो है उन्होंने विभिन्न जातियों, गृहस्थ और वैराग्य में, भक्ति और ज्ञान में, ब्रह्म और तत्व ज्ञान में समन्वय करने का प्रयास किया। अंत में जो है संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास
जी एक महान भक्त, महान कवि, भारतीय संस्कृति के रक्षक, समाज सुधारक और युग दृष्टा थे। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा जनता के चरित्र और मध्यकालीन सामाजिक और धार्मिक दशा सुधारने का प्रयत्न किया।